पशु बलि अपवित्र पूजा। दुर्गा पूजा यानी नवरात्रि का दिन हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। विशेष करके बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा इत्यादि कई प्रांतों में दुर्गा पूजा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देवी भक्तगण अपने इस त्योहार में सब प्रकार के आनंद प्राप्त करने के लिए खर्च करने की कमी नहीं रखते हैं। अपना मकान सजाते, मंडप बनाकर श्रृंगार करते, जिसमें दुर्गा माता की सुशोभित भव्य प्रतिमा की प्रतिष्ठा करके नाच रंग करवाते तथा मनाते हैं। अर्थात मौज मजा में वृद्धि करने की कोशिश करने में अपनी शक्ति व्यय करते हैं। इतना आनंद उत्सव होते हुए भी दुख का विषय तो यह है कि इन दिनों में देवी देवताओं के पवित्र मंडपों और मंदिरों में बकरे, भेड़, भैंसा, सूअर, मुर्गी वगैरह लाचार, गरीब, निसहाय, मूक असंख्य प्राणियों के बलिदान निमित्त क्रूर रीति से वध किए जाते हैं, जिससे उन पवित्र स्थानों में मल, मूत्र, रक्त इत्यादि गंदी चीजों की धारा बहती है। बलिदान एवं मांसाहार से जीव हत्या होती है। धर्म के नाम पर अधर्म होता है। शारीरिक हानि अर्थात रोगों की वृद्धि, आर्थिक बर्बादी और देश की अवनति होती है। निष्पक्ष दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह प्रथा सर्वथा अनुचित है। कोई भी सहृदय व्यक्ति इसके औचित्य को स्वीकार नहीं कर सकता। पूजा 3 तरह की है: सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक पूजा फल, फूल, मेवा, मिष्ठान, घी, शक्कर, दूध, केला, गुड़, नारियल, खीर, तिल, दही आदि से की जाती है और वही सर्वोत्तम है। फिर हम क्यों तामसी पूजा करें, जिसके करने से हमें प्रायश्चित करना पड़े? पहले कीचड़ में पैर लिपटाकर धोने की अपेक्षा कीचड़ में न घुसना ही अच्छा है। भगवती दुर्गा को जब हम जगत जननी और जगत रक्षिका मानते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि छोटे प्राणी से लेकर बड़े तक उसकी प्रिय संतान है, तो फिर क्या वे मूक पशु उसकी संतान नहीं है, जो हम उनका वध उनकी माता के समक्ष करें? कोई भी माता अपने खोटे से खोटे पुत्र को भी दुखी देखना नहीं चाहती। वह नहीं चाहती कि किसी पुत्र का रक्तपात हो। देखा जाता है कि जिस माता के 4 पुत्र होते हैं, उन सब को वह एक दृष्टि से देखती है। फिर कोई कारण नहीं कि वह अपनी तृप्ति के लिए मूक पशुओं का रक्त मांगे। संसार में अपराधी को दंड दिया जाता है। पशु मूक निरपराध है। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, किसी किस्म का कोई अत्याचार नहीं किया। फिर क्या कारण है कि हम उस मूक निरपराधी प्राणी की गर्दन पर छुरी चलाए, और वह भी धर्म के नाम पर? जगत जननी के सामने पशुवध करना, उस पवित्र मंदिर को मल मूत्र एवं रक्त से रंगकर अपवित्र करना, हिंदू धर्म के अहिंसा सिद्धांतों को और दुर्गा माता के नाम को कलंकित करना है। आश्चर्य तो यह है कि बलि करने वाले उसमें होने वाली हिंसा को भी बौद्धिक हिंसा, हिंसा न भवति ऐसा कहकर हिंसा नहीं मानते। यह कितनी दुर्बल उक्ति है। यह मनगढ़ंत केवल अपने स्वार्थ साधना के लिए ही है। जो हिंसा है वह हिंसा ही है। आप कहेंगे कि वध करने से उस पशु को कोई दुख नहीं होता। अगर ऐसा है तो वह क्यों रोता चिल्लाता है, क्यों तड़फड़ाता है और इससे बचने की कोशिश करता है? जैसे प्राण हमारे हैं, वैसे
उसके भी है। अगर हमको जरा सा कांटा लगने पर दुख होता हो तो क्या उसे छुरी से काटने पर भी दुख नहीं होता, अपितु अवश्य होता है। कुछ मनुष्य कहते हैं कि बलि से प्राणी मरकर स्वर्ग को जाता है। यदि यह सत्य है तो अपनी ही बलि क्यों न की जाए, इससे अनायास ही स्वर्ग मिल जाएगा। और फिर नर बलि और सिंह आदि की बलि न देकर क्यों न मुख पशुओं की ही बलि दी जाती है। और पशु तो आपसे यह भी नहीं कहता कि भाई मुझे स्वर्ग पहुंचा दो, मैं यहाँ पर दुखी हूँ, किंतु वह तो केवल घास वगैरह खाकर ही अपने को सुखी मानता है। स्वयं सहृदय व्यक्ति बलि के लिए लाए गए पशु की दयनीय अवस्था और दुख का अनुमान कर सकता है। मंदिर में पशु की हृदय विदारक आह और रक्तपात के कारण बहुत से दयालु दुर्गा के भक्त पुरुषों को मंदिर में जाने का साहस नहीं होता। इसलिए प्रत्येक हिंदू का परम कर्तव्य है कि मंदिर को इतना पवित्र, शांत, सुखद बनाए जिससे प्राणी मात्र उसके दर्शन कर अपने को धार्मिक और सुखी बना सके। पूज्यपाद महात्मा गांधी कलकत्ते की काली माता के मंदिर में घात की पशु बलि प्रथा को देखकर कंपित हो गए और आपने कहा कि काली माता के मंदिर का पशु बलिदान निर्मित भयभीत बकरों को भयभीत रीति से बांधकर मांस खाते हैं। यह बहुत शोचनीय है। पशु बलि अपवित्र प्रथा एक कलंक है। इससे हिंदू धर्म को शीघ्र ही मुक्त किया जाना चाहिए। अखंड ज्योति, अक्टूबर सन 1946, पृष्ठ संख्या 14-15। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।